स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स बताएंगे, तभी बात बनेगी। तो बेसिक्स ये हैं कि सबसे पहले ध्यान दो पीरियोडिक टेबल पर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें है ना, फर्स्ट ही ग्रुप एलिमेंट हैं, उनकी सारे एलिमेंट की रेडियो एक्टिव एलिमेंट छोड़ करके CS तक CGM तक ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। हाँ, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और -1 भी होता है। कब होता है? जब ये हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में होता है, किसी मेटल के साथ मेटल का हाइड्राइड बनाता है तब। दूसरी बात, अगर हम फर्स्ट सेकेंड ए ग्रुप की एलिमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है। सेकेंड ग्रुप का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है, एलिमेंट ऑक्सीडेशन हो जाता है और बना लेता है +2 चार्ज। तो सिंपली मैं बता दूं कि जितने भी सिंपल टाइप के आयंस होते हैं, ठीक है, उन पर जो चार्ज होता है वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में एक प्रकार का रेजिडुअल चार्ज होता है, एग्जैक्ट बैलेंस नहीं होती पर रेजिडुअल चार्ज होता है। एक बात। दूसरी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में हो सकता है, माइनस में वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल्स हैं मेटल्स हैं जैसे मॉलिक्यूल्स हैं और मेटल्स हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, सीजियम की, तो ये मेटल की बात नहीं हो रही है, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के आयंस की बात हो रही है। अगर हम नॉर्मल मेटल की बात करेंगे जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कंबाइन नहीं है, तो वो हमेशा उस पर 0 होगी बैलेंसिंग, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है, यहाँ मैंने समझा दिया है। वैसे देखने में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर और ओवन नंबर ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रेजिडुअल चार्ज which its atom has or appears to have when all other atoms from the molecule are assumed to be removed as ions by counting the shared electron with more electronegative atom। एक और बात, अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हीलियम देखा तो 0 होगा। मतलब ये हुआ कि जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, Cl2 है, Br2 है, एसिड है या P4 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। जितने भी मेटल्स होती हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है वो उसका उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मेटल्स जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के हैं तो उनका किसी और कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग होगी, आयनिक कंपाउंड होगा तभी होगा +1। ऐसा नहीं कि केवल मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक और बात है, मेटल्स ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि ये मेटल किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग में हूँ, आयनिक बॉन्डिंग में हूँ या किसी और कंपाउंड के। नॉन मेटल जैसे आप ClBr है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, लेकिन कभी कभी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, वेरिएबल होती है ना उसकी बैलेंसिंग, ठीक है। और आयोडीन का भी चेंज हो जाता है, ब्रोमीन का भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है। जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, और नॉर्मल में ऑक्साइड होगा जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। फिर मैं अब इसके बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड होंगे उन सारे कंपाउंड का मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके आपको समझाऊंगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालूंगा, अराउंड 50 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद अराउंड 50 ही केमिकल रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड के एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भी मुझे दिखाना है। तो वेट करिए, ऑक्सीडेशन नंबर सीखिए, इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट का
कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वेट फॉर दैट कंपाउंड, वेट फॉर दैट काइंड ऑफ वीडियो, वेट फॉर दैट काइंड ऑफ एक्साइटेशन विच विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, और आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, लाइक भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।